कक्षा 12वीं के विद्यार्थी देख सकते हैं कि बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का भाई आपका पेपर है और 2 बजे से आपका ये पेपर है और 21 सितंबर के दिन आपका ये पेपर होने वाला है। कुछ ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए आंसर लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से कंप्लीट कर लेना है ना। मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए 2 अंक के रहेंगे क्वेश्चन, 3 अंक के एवं 4 अंक के, है ना। तो बिल्कुल से डायग्राम हो गए, अंतर वगैरह हो गए, जो भी क्वेश्चन है ना, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल से बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को याद करके जाना। देखिए बहुभ्रूणता क्या है ना, इसे अच्छे से याद कर लेना। वास्तविक बहुभ्रूणता, इसके प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं ना। मिथ्या बहुभ्रूणता, आंसर याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है कि मिथ्या, देखिए कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा कई बार आया कि मिथ्या बहुभ्रूणता किस फल में पाई जाती है। तो यहाँ पे संतरा, नींबू और आम याद रखेंगे, है ना, क्योंकि कई प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, है ना। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं विपुंसन कैसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। मादा जनक के पुष्पों से कलिका अवस्था में परागकोशों का चिमटी द्वारा काट कर अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका देख लेते हैं। परपरागण के 2 लाभ लिखिए, है ना। 2 लाभ आपके लिखे हुए हैं और परपरागण और स्वपरागण में 2-3 अंतर याद कर लेंगे, है ना। तो बिल्कुल से कर लीजिएगा। इसके बाद है परागण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, टेपिटम की भूमिका परागण। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसका पूरा आंसर आपके सामने दिया गया है। टेपिटम परागकोश व या लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी पोषक परत बनाता है ना। और पर परागण के 2 लाभ भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रसव किसे कहते हैं। प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स को लिखिए। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन याद रखेंगे, प्रसव को प्रेरित करने वाला, है ना। नेक्स्ट है आपका अनिषेक फलन क्या है। तो इसका आंसर दिया गया है कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के अंडाशय सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से फल निर्माण होने को अनिषेक फलन कहते हैं। तो किन पौधों में ऐसा होता है भाई। अनिषेक फलन जो है नाशपाती, पपीता, अमरूद, सेब, अंगूर, केला आदि पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भाई मोस्ट इंपोर्टेंट असंग जनन एपोमिक्सिस क्या है एवं इसके प्रकार व महत्व लिखिए, है ना। देखिए असंग जनन को ध्यान से देखें तो असंग जनन की एक अलैंगिक विधि है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है कि असंग जनन की खालिस्तान विधि है ना। तो कौन सी अलैंगिक विधि है, याद रखिएगा, जिसमें संतति का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है ना। तो असंग जनन के यहाँ पे उदाहरण क्या रहेगा असंग जनन का, एस्ट्रेसिया, ये आंसर आपका रहेगा। ये आपको यहाँ पे दिया गया है ना। उसके प्रकार की 2 विधियां दी गई हैं असंग की, जीवाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं द्विसंकर क्रॉस की तरफ। द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए भाई। ये देखिए आप देख सकते हैं द्विसंकर क्रॉस आपको बताया गया है और द्विसंकर और एक संकर में अंतर भी देखना है, नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भ्रूणपोष क्या है भाई। तो भ्रूणपोष का पोषण कैसे होता है ना, ये भी याद रखेंगे। भ्रूणपोष जो है बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है। इसमें भोजन संग्रहित रहता है जो भ्रूण के विकास में बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त होता है ना। नेक्स्ट आपको है क्वेश्चन सुक्रिय प्रद्रव्य, है ना, कि प्रमुख संगठक लिखिए। ये आपका आंसर इसका दिया गया है ना। फ्रक्टोज हुआ, कैल्शियम वगैरह, एंजाइम्स वगैरह जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी प्लासेंटा या अपराकिक कार्य लिखिए। इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन में मदद करता है, भ्रूण की रोगों से सुरक्षा करता है, हार्मोन्स का स्राव करता है, मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन स्तन हैं, ग्रंथियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। अच्छी तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये वाला करना, वो नहीं करेंगे जो छोड़ दिया। कॉर्पस ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के कार्य बिल्कुल से भाई याद कर लेना। कॉर्पस ल्यूटियम एक्रोसोम दोनों का यहाँ पे बताया गया है, तो याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार ही आता है, ऋतुस्राव चक्र या रदोधम चक्र या मासिक चक्र जो है क्या है ना। पूरा का पूरा आंसर आपके सामने दिया गया है ना। स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण एक चक्र के अधीनस्थ पूर्ण होता है। पूरा आंसर कंप्लीटली पढ़ लेंगे फिर से कंप्लीट। ये आंसर छोड़ते जाइए, जो मैं छोड़ते जा रहा हूँ, आपको जो करना है वही मैं बताऊँगा, है ना। ये देखिए नेक्स्ट करना है आपको टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बताना है, ज़्यादा वक्त नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं ये आपको परिभाषित करना है। देखिए जब निषेचन उपरांत गर्भाशय शिशु की वृद्धि एवं विकास कृत्रिम वातावरण में कराया जाता है तो इससे उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका रहेगा भाई एक संकर एवं द्विसंकर क्रॉस में अंतर, है ना। इसे कर लेना है दोनों को। एक संकर द्विसंकर क्रॉस में 2 अंतर कर लेंगे या 2 नंबर में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, भ्रूण पोष के
कार्य लिखिए। तो भ्रूणपोष का मुख्य कार्य है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये आंसर याद रखेंगे। इसके बाद आपको कर लेना है प्लाज्मिड क्या है, तो ये आंसर याद रख लीजिएगा। प्लाज्मिड वही गुणसूत्री द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिनमें स्व प्रतिकृति एवं प्रेषण की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट आपको कर लेना है प्रभाविता एवं अप्रभाविता में दो अंतर याद भाई, तो दोनों अंतर आपको सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको करना है ना। देखिए नेक्स्ट आपको करना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, दो कारण लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल इसे कर लेना है, 100% ये क्वेश्चन फंसेगा, है ना। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, मतलब इसका जीवन काल छोटा होता है, कि इससे क्या होगा कि प्रयोग जल्दी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका स्वपरागित होने के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं, है ना। मटर का पौधा क्या होता है, समयुग्मजी, याद रखिएगा, होमोजाइगोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है भाई कंप्लीट, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में कोई 3 अंतर है, तीनों अंतर आपके सामने दिए गए हैं, बिल्कुल से इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें कौन सा करना है आपको, ये तो सारे नहीं करने, त्रिसंलयन, हाँ ये करना है। तो त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं भाई, तो त्रिसंलयन देख सकते हैं, त्रिसंलयन बीजाणु में स्थित भ्रूणकोश में संपन्न होता है। पराग नलिका भ्रूणकोश के प्रवेश के बाद 2 नर युग्मक उसमें मुक्त करती है ना। तो ये वाला आप क्वेश्चन पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आती है हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन जिसमें IMP डायग्राम्स वगैरह हैं। वही क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वही करना है, इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको उन्हें नहीं देखना है, जो मैं कहूँगा, है ना। ये देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण लिखिए, ये क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यह विकृति ऑटोसोमल गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होती है, जो एक तरीके का है ना सिंड्रोम है। तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, और इसके जो है लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम में क्या होता है भाई कि डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति छोटे कद और कमजोर दिमाग वाला होता है ना। इनके जीभ मोटी और अंगुलियाँ ढूंढेदार, मुख जो है खुत्ता, इस तरीके से जो है इसका आंसर है। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्या पता अथवा में ही आ जाए, है ना। इनके लक्षण लिखिए। टर्नर सिंड्रोम को पूरी तरीके से कर लेना है, इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाना है। ऑब्जेक्टिव के अलग से वीडियो लाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से बन जाएंगे, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। इनमें अंडाशय विकसित नहीं होती हैं, किनमें, टर्नर सिंड्रोम में। स्तन भी कम विकसित होते हैं, इनकी गर्दन बेब्ड तथा छाती जो है चौड़ी होती है। आनुवंशिक रूप से ऐसे मनुष्य नर तथा मादा दोनों ही हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए भाई, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव है भाई, आया है कई बार बोर्ड में, है ना। तो देखिए पूरा कंप्लीट आंसर आपके सामने दिया गया है, इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपको करना है ना। चलिए ये रहेगा आपका पुनर्संयोजन डीएनए टेक्निक के महत्व एवं उपयोग लिखिए। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको कर लेना है, जो कि आपका 4 नंबर में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, मेंडल का प्रभाविता नियम, ये कर लेना है अच्छी तरीके से भाई, कर लो याद। क्या है, जीव के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, प्रत्येक इस कारक युग्म का एक कारक माता से दूसरे पिता से प्राप्त होता है ना। ये पूरा आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, देखिए ये भी करना है भाई, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर। तो दोनों को याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, अंडाणु जनन एवं शुक्र जनन में अंतर, है ना। तो ये क्या क्रिया है उसके बारे में बताया गया है, तीनों अंतर इसके याद कर लीजिएगा, इसे जरूर से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा आपको करना है भाई, मेंडल का पृथक्करण के नियम को उदाहरण से समझाइए। तो ये भी कर लेना भाई, तो पूरा दिया गया है। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़ों को अलग अलग जो है कारण हो जाते हैं, है ना। इसका पूरा आंसर आपको यहाँ तक दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, लिखिए ये क्यों सही नहीं है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है, कंप्लीट आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो इसके यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हमने 2 कारण देखे थे, यहाँ पे इसके 5 कारण बताए गए हैं। तो बिल्कुल जो भी आपको सरल लगें उन्हें याद कर लीजिए, आपका 2-3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। आंसर आपके सामने है भाई, अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिए, है ना। ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका मानव शुक्राणु का चित्र रहेगा, इस तरीके से आप उसका डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है पूरा नाम सहित, क्या क्या इसमें पाया जाता है, क्या होता है, तो अच्छी तरीके से पूरा बना लेंगे। 1-2 बार बनाइए, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, मोस्ट है भाई,
बीजांड आता ही आता है ना। बीजांड में क्या 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 होता है, हिलम होता है, चलाजा होता है, क्या क्या न्यूक्लियस वगैरह पाया जाता है ना। इसके अंदर सिनर्जिड्स भरे होते हैं ना, एक्सेल्स तो अंदर होती है ना, एम्ब्रियो सेक तो होगा ही भाई, बीजांड है क्योंकि, है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परागकण की संरचना का चित्र बनाइए, ये कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम 4 अंकीय प्रश्न की ओर, जो कि आपके 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 16 नंबर कंप्लीट करते हैं भाई पेपर में, है ना। देखिए सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन कर लेना है, 100 परागण से होने वाले लाभ एवं 100 परागण से होने वाली हानियाँ, दोनों आपको याद होना चाहिए, है ना। 100 परागण से होने वाली लाभ एवं हानियाँ दोनों को याद रखिए, है ना। ये लाभ लिखे हुए हैं, ये हानियाँ लिखी हुई हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। 4 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है। चलिए आपका सेकंड डीएनए आरएनए में अंतर भी तो करना है अभी, है ना। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है द्विनिषेचन क्या है ना। हमने अनिषेक फलन सीख लिया, असंचरण सीख लिया, सब कुछ, है ना। द्विनिषेचन भी आपको कंप्लीट कर लेना है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये आपका आंसर रहेगा। और इसके महत्व के बारे में कई बार पूछा गया है ना, कई बार इसके महत्व के बारे में आया है, तो ये आपको कंप्लीट जरूर से कर लेना है। आंसर है यहाँ पे जीवनक्षम बीजों के बनने के लिए द्विनिषेचन जो है आवश्यक है ना। कई रूपों में क्वेश्चन अलग अलग से आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है अभी, ये नहीं आना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे देखिए, मैं चलता हूँ भाई, आपको देखते चलना है, बिल्कुल जुड़ जाइए। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप के लिए जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए, देख सकते हैं लिंग निर्धारण की क्रिया का डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, और ये आपको पूरा उसका जो है थ्योरी दी गई है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे ये वाला, वर्णांधता को परिभाषित कर इसकी वंशागति समझाइए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे भाई लोग, ये रहेगा आपका, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला कर लेना है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों, ये कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है डीएनए प्रतिकृति क्या है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, जल्दी से कर लेंगे इन्हें कंप्लीट, है ना। पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतने जल्दी पूरा तो याद होगा नहीं अच्छी तरीके से, मुझे पता है। इसके बाद आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा यहाँ पे प्रतिकृति करनी, यही तो समझा गया है ना। ये आपको उसका डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ चरण यहाँ के पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं, 5-6 दिए गए हैं, 4। इसके बाद है प्लाज्मेट के प्रकार, देखिए प्लाज्मेट क्या है, हमने 2 नंबर में देखा था। प्लाज्मेट के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं ना, एफ कारक या लिंग कारक, आर कारक या औषधि प्रतिरोधक कारक, दोनों में दिए गए हैं। इसके बाद थर्ड भी आपके सामने दिया गया है ना, इसे कर लेंगे। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कौन सा करना है भाई, तो अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट में ले चलता हूँ ना, आपको करना है अगला क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। आपका दिया गया है भाई 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखी है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छापन क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये पूरा दिया गया है, इसकी प्रक्रिया के जो पद दिए गए हैं ना, है ना। तो जो इसकी प्रक्रिया के पद होते हैं, डीएनए को पृथक करना सबसे फर्स्ट टाइम तो यही करना होता है, फिर सेकंड, ये थर्ड, ये है ना। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको करना है द्विकुंडल मॉडल, जो कि यहाँ पे वाटसन क्रेक ने दिया था, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये आप उसका डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपके सामने पूरा कंप्लीट दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपको इसके पॉइंट कुछ और लिख देना है, ये 3 पॉइंट इसके दिए भी गए हैं ना। इसके बाद आपको ये वाला नहीं करना है ना, डीएनए तथा आरएनए में अंतर कर लेना भाई। डीएनए और आरएनए में अंतर आता ही आता है, आना ही है, बिल्कुल लिखा रख लो, है ना। ये रहेंगे 5 अंतर यहाँ पे दिए गए हैं, और आप इसके वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए और देखिए। इसके बाद है आपका इसके अकॉर्डिंग भी, है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी डीएनए आरएनए में अंतर याद कर सकते हैं, ये आपका डायग्राम रहेगा, इसको अच्छी तरीके से आप कर लेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने क्वेश्चन तैयार कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई यार, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतना वीडियो बनाने में यार, इतना टाइम लगता है, आपको क्या बताऊँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।